Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about in the street of the fruit stall. That is very important poem written by the John Stallworthy. इसको जो है हम इसकी रेफर टू द कंटेक्स्ट भी चेक करेंगे और साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेन भी करूँगा। एक एक स्टेंजा को एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो है ना आपको समझ भी आ सके और इसका जो है रेफर टू द कंटेक्स्ट क्या है ताकि आपको समझ आ सके। ये सामने आपके पोएम है। आप सबसे पहले मैं इसका जो है मरकज़ी ख्याल जो है पेश करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। ये एक अलामती पोएम है। ये गम और खुशी का एक हसी मिक्सचर है। रात का वक्त तोप के गोले, तारीख शबनी कतरे, स्याह फाम बचे और तारीख गली दुनिया के मसाइब व अलाइम की तरफ इशारा करती है। मगर दुनिया में राहत व आराम भी बहुत कम है। तरह तरह के फल, सब्ज़ी और चांदी जैसा फलों का पौधा, लैंप की रोशनी और बच्चों के आफ्ताब और महताब की तरह धमकते हुए चेहरे खुशियों की तरफ इशारा करते हैं। रात, अब इसको हम देखते हैं कि रात का वक्त है। फलों की दुकानों वाली गली में फलों के मखरूती ढेर लगे हुए हैं। अंधेरे में फल तोप के गोले महसूस हो रहे हैं। चंद स्याफाम बच्चे यानी काले बच्चे वहाँ आकर फल खरीदते हैं और खाते हैं। फलों का सेहरा और नफरी रस जो है उनके मुंह, उंगलियों, रुखसारों और ठोड़ियों पर तर हो जाता है और आफताब व महताब की तरह चमकने लगते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो अंधेरी गली में खड़े हैं और यहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब इसको जो है मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है और इसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी इसका मैन आइडिया दे देता हूँ। इट इज़ अ नाइट टाइम, मेनी फ्रूट हैव बीन stalled in the street. A lamp is burning there. Some black children come there, buy fruits and eat them. The silver and the gold pluck of the fruits wets their fingers and their mouth. They enjoy the sweet fruit and begin to glow like a lamp. They forget the dark street they were standing in. So come to the first stanza, that would be विक्स, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेंजा। अब हम इसको करेंगे एक्सप्लेन जो है। विक्स बैलेंस फ्लेम आर डार्क ड्यू ड्रॉप्स इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, मेलन, गुआवा एंड मैंडेरियंस, पैरामाइड पाइल्ड लाइक अ कैनन बॉल, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हार्ट फ्रॉम विदन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दीज लैंड द पोएट डिपिक्ट द ग्रिम सिचुएशन ऑफ वॉर एंड मिजरी। इसमें जो है शायर जो है बहुत ही बुरी हालत बताता है, जंग की भी और इसके साथ साथ बुरी हालत बताते हैं तकालीफ की। ही प्रेजेंट द सीन ऑफ द फ्रूट स्ट्रीट वेयर द कैंडल्स आर बर्न। वो क्या है, फ्रूट की गली के बारे में बताता है जहाँ पे कैंडल जल रही हैं, लैंप जल रहा है। एंड आर डार्क ड्यू फॉल्स, और रात के वक्त जो शबनम के कतरे गिर रहे हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर लाइक गुआवा, इसमें अमरूद भी है, मेलन है, खरबूजा है और इसके साथ मैंडेरियन संतरा है। आर लाइंग देयर इन अ कोनिकल फॉर्म, एक जो है कोन की शक्ल में रखे गए हैं। दे लुक लाइक द कैनन बॉल, वो जो है तोप के गोलों की तरह रखते हैं। एंड रिफ्लेक्ट हॉट गोल्ड, और कैसे रखते हैं कि जैसे बिल्कुल सख्त गोल्डन हो। एंड रेड कलर, और इनका रेड कलर है। डार्क प्रिवेल एवरीवेयर, हर तरफ जो है अंधेरा छाया हुआ है। इन दीज लैंड आर डार्क ड्यू जो है कैनन बॉल एंड द डार्कनेस आर द सिंबल ऑफ वॉर एंड हॉरर, वाइल द विक्स आर द सिंबल ऑफ होप्स। अब जो मोमबत्ती की जो विक्स है, वट जिसको हम कहते हैं, वो जो है होप की उम्मीद है और कैनन बॉल जो है वो जंग की इलामात है। इसमें अब राइटर जो है जंग की और तकलीफ की जो है सिम्बोलिकली जो है बता रहा है कि इसके अंदर जंग और जंग के ख़तरात भी हैं, माजरी भी है, तकलीफ भी है। लेकिन फ्रूट की गली में जो है वो फ्रूट जो है बड़े अच्छे तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं, रखे गए हैं। सो जो है नेक्स्ट जो है हम स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, डॉग चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। अब डॉग चिल्ड्रन जो है गरीब बच्चे जो हैं, काले स्याफाम बच्चे हैं, अपने जो है सिक्के के साथ आते हैं खर्च करने के लिए। एंटर द लार्टन ऑर्बिट, वो लार्टन की रोशनी में दाखिल होते हैं। फाइंड मेलन, गुआवा एंड मैंडेरियन, उनको वहाँ पे जो है मेलन मिलता है, खरबूजा मिलता है, इसके साथ साथ गुआवा मिलता है जो कि है अमरूद है, और मैंडेरियन संतरा मिलता है। द मून कंपेक्टेड टू द रेन एंड द सन इज पिटेड स्किन। अब जो है इस लेंस को जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो वहाँ पे जो है खरबूजा और कनू मिलते हैं और इसके साथ वो फल इतने दिलकश धमकते हुए होते हैं जैसे कह के चांद घटकर छिलके से समाया हुआ हो, चांद जो है बाहर निकला हुआ हो।
अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन दीज लैंड द पोएट सेज दैट नो द पुअर चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट of fruit stall and they want they feel some poor children come into the street to look at the fruit they have a single coin to spend उनके पास जो है एक ही कॉइन है और स्पेंड करने के लिए दे स्टैंड इन द स्ट्रीट अंडर द डिम लाइट ऑफ द लालटेन वो क्या लेटर की जो है कम रोशनी के अंदर ठहरते हैं दे आर द मेलन गुआवा एंड मैंडेरियम वहाँ पे जो है ये वाले सारे फ्रूट हैं एंड मैनी काइंड ऑफ फ्रूट्स और भी फ्रूट्स हैं फ्रूट अपीयर टू द मून आर सन उनको ऐसे लगता है कि ये मून है या सन है कवर्ड विद द हार्ड स्किन जो कि क्या है कि अंदर से जो हाफ स्किन के साथ जो है कवर्ड है क्योंकि उनका कलर जो है सुर्ख होता है। अब हम जो है द लास्ट एंड फाइनल स्टंजा को देखते हैं। दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट वो जो है उनको खरीदते हैं और तोड़ते हैं और मुंह के अंदर ले जाते हैं अ गोल्ड अ सिल्वर फाउंटेन बेट और उनका जो है मुंह के अंदर जो है एक किस्म का फुहारा खुल जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे उनके क्या है कि उनके मुंह के अंदर जो है और एक फुहारा जो है उसको तर कर देता है। माउथ फिंगर चीक्स नोज चिन उनके जितने भी है मुंह है उनकी उंगलियां हैं उनके गाल हैं उनका नाक है उनकी ठोड़ी है ये सारी के सारी जो है वो उस जूस के साथ जो है भर जाती है रेडियंट एज लाइटन और ऐसे ग्लो करते हैं जैसे लाइटन के अंदर दे फॉरगेट दे आर द स्ट्रीट दे आर स्टैंडिंग दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन वो भूल जाते हैं कि वो एक तंग जो है एक डार्क स्ट्रीट के अंदर एक अंधेरे वाले स्ट्रीट के अंदर खड़े हैं। अब राइटर एक्चुअली ये कहना चाहता है कि चाहे दुनिया में जितनी भी तकलीफ हो जाए जितनी भी परेशानी हो जाए और जंग के जितने भी अलार्म हो जाएं जितनी भी जंग की खतरात हो जाएं लेकिन इंसान को जब ये खाने पीने की चीज़ मिलती है तो आप फॉर द टाइम बीइंग एक जफा उसको फॉरगेट कर देता है। अब हम इसको देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। In these land, the poet described the season pleasure which the children enjoy the eating fruit despite a prevailing darkness and horror around them. उनके इर्द गिर्द जो है जंग के खतरात भी हैं और डार्कनेस भी है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जो है जो उनके पास फ्रूट को एंजॉय करने के लिए टाइम है वो आते हैं। Their mouth, finger, cheeks, nose and the chin are wet with the जूस ऑफ द फ्रूट। इन जूस की क्या है कि जो फ्रूट है इनका जूस जो है उनके सारी उंगलियों पर उनके गालों पर उनके नाक पर उनकी ठोड़ी पर उनकी लगता है और वो गीले हो जाते हैं। दे आर शाइनिंग इन द लाइट ऑफ द लालटेन और वो लालटेन की रोशनी में जो चमकना शुरू कर देते हैं। एंड फॉरगेट देयर फियरफुल सराउंडिंग्स वो अपने इर्द गिर्द का जितना भी डार्कनेस होती है उसको भूल जाते हैं। द पोएट हाईलाइट the idea that even war and misery and poverty have the fail to crush the man nature love for the player हत्ता कि तकालीफ भी और जंग भी और इसके साथ गुर्बत भी जो है वो नाकाम हो जाती है कि इंसानों की असल जो खुशी हैं एंजॉय करने की उसको ख़त्म कर सकें। इन शॉर्ट फ्रूट आर द सिंबल ऑफ जय फ्रूट जो है वो जय का सिंबल है। वेयर एट द डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ मिजरी एंड वार जबकि अंधेरा जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है आपकी परेशानियों को और जंग को। ये जो है 3 स्टैंजा थे और सिंपल सी पोएम है इसको जो है सिंबॉलिक पोएम है इसको हमने जो है इसका हमने एक्सप्लेन किया। नो जंप टू द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपका इस पोएम का कोई भी स्टैंजा आएगा तो आपने इस तरह करना है कि these land have been taken from the poem in the street of the fruit stall written by John Stallworthy by the poet John Stallworthy। John Stallworthy ने क्या है कि इसको लिखा है और इसका कंटेक्स्ट क्या होगा। The poem describe the dark atmosphere in the street of the fruit stall. There are many fruits like melon, guava and mandarin on the stall. It is evening and candlelight is there to beautify the scene. The fruit are various kind of piled up like a cannonball। इसके अंदर जो है कैनन बॉल की तरह जो है फ्रूट रखे गए हैं। तो ये आज की छोटी सी पोएम थी जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अकॉर्डिंग दिस पोएम या अदर क्वेश्चन you have you may send me email and as well as you can send me a message. Number are also given and email address is given. Thank you so much for watching my channel. Request to subscribe my channel. Thank you once again.
अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।